तो आज हम चलते हैं क्लास 9 ये रसायन शास्त्र क्लास 9 बिहार बोर्ड ये से भी रसायन शास्त्र पार्ट 1 पार्ट का नाम है पदार्थ नेचर। बात आती है कि पदार्थ करते तो आपको समझा देते हैं। कोई भी वस्तु दुनिया की कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जो कुछ स्थान घेरे, अगर हम ये ढक्कन ही है यहाँ रखते हैं तो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान हो एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ कहलाता है। कोई भी वस्तु उसके अंदर अगर ये गुण है तो वो पदार्थ है। कौन कौन से गुण है? तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, कुछ स्थान घेरे, कुछ भी घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ कहलाती है। जैसे कुछ भी हम ले सकते हैं, वायु, जल, पत्थर, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। अब आते हैं द्रव्य। देखिए पदार्थ अलग चीज है, द्रव्य अलग चीज है। बड़ी इसको समझदारी से समझेंगे कि द्रव्य है क्या। तो द्रव्य भी एक पदार्थ है, द्रव्य भी एक पदार्थ है। द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है, ध्यान देंगे। द्रव्य एक प्रकार का क्या है? पदार्थ ही है। अब क्या अंतर क्या है फिर? तो अंतर यह जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया, किसी भी चीज का दो रूप, रासायनिक और भौतिक। यहाँ पे भौतिक प्रक्रिया के द्वारा पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, द्रव्य कहलाते हैं। जैसे चीनी को अगर हम पानी में डाल करके शरबत बनाते हैं तो घुल जाते हैं, फिर उसको हम पानी को का वाष्पीकरण करके हम चीनी को प्राप्त कर लेते हैं। कोई अंतर नहीं हो पाता है उसके मूल रूप में और वही के रूप में। तो चीनी एक द्रव्य है। चीनी क्या है? एक द्रव्य। देखिए आप, चीनी, सोडियम क्लोराइड, चूना, चूना पत्थर, सब वैसे ही हैं। इनको हम, चूना को भी आप घोरते हैं, देखते होंगे घरों में रंगने के लिए आते हैं। अगर घोर देते हैं, उसको घोरने के बाद अगर हम फिर उसको वाष्पीकरण कर दिए, जल को निकाल दे वाष्पीकरण के द्वारा, तो फिर से हमें चूना पत्थर प्राप्त हो जाते हैं। कोई अंतर नहीं है। अब आता है एक सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमेशा ध्यान रखना होगा आपको कि सभी द्रव्य पदार्थ होते हैं, परंतु सभी पदार्थ द्रव्य नहीं होते। ये फैक्ट, सभी द्रव्य पदार्थ होते हैं बट सभी पदार्थ द्रव्य नहीं होते। चलिए इसके बाद चलते हैं हम पदार्थ की भौतिक प्रकृति। आपको हम पहले ही बताए, दो चीजों में हमको पता चलना, आगे जानना है। दो ही चीज तरीके होते हैं, एक भौतिक और एक रासायनिक। यहाँ पे हम जो भी पढ़ रहे हैं सब भौतिक ही, यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ भी भौतिक प्रक्रिया, यहाँ भी भौतिक प्रकृति। इसको भौतिक प्रकृति कहिए या पदार्थ के गुण कहिए। एक पदार्थ के क्या क्या गुण हो? तो सबसे पहला चीज है कि पदार्थ कणों का बना होता है। कण, पदार्थ कणों का बना होता है। कैसे? कण आए कहाँ? कौन कण का नाम दिया क्या उनने? किसी ने? किसने?
तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ऋषि कणाद ने भी कहा था कि हमारा शरीर से कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे चीजों से, जिसको कण नाम दिया गया, इंग्लिश में इसको पार्टिकल्स कहेंगे। अब कैसे साबित होता है कि पदार्थ कणों का बना होता है? हम शरबत जब घोरते हैं, शरबत घोरने के बाद अगर ग्लास में पानी लेते हैं, फुल गिलास में, अगर 2 स्पून हम चम्मच से हम डालते हैं चीनी तो घुल जाने के बाद भी उस पानी के द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, माने पानी गिलास से बाहर नहीं गिर पाते हैं। कारण क्या है? तो कारण ये है कि वो चीनी के घुलने के बाद, यानी कि चीनी के कण पानी के कणों के बीच में अवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण उनके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। दूसरा चीज है, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म, बहुत से जिसको हम तो नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते, अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक हम इसको प्रैक्टिकली अगर देखें तो अगर एक गिलास दूध है, उसमें अगर हम 1 से 2 चम्मच ही एक गिलास पानी है, अगर उसमें हम 1 से 2 चम्मच ही दूध डालते हैं या कोई लिक्विड, कलर लिक्विड डालते हैं, तो पूरा का जो है रंग चेंज हो जाता है पूरे पानी का। यह हमें साबित करता है कि उसके कण आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच करके सबको रंगीन बना देते हैं। तीसरा पॉइंट है, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं, अनवरत मतलब हमेशा वो गतिशीलता में रहते हैं। इसको हम कैसे समझें? तो हमने देखते हैं कि हम हवा तो हमेशा बहती रहती है, हवा के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो इसी में एक बात आती है कि कहीं अगर किसी के किचन में अच्छा सा कोई पकवान पक रहा हो, बन रहा हो, और हम उस रास्ते से, बगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तो हमारे नाकों के पास उसका जो सुगंध है वो हमारे पास आती है। हम पता चल जाता है कि क्या बन रहा है इस बगल वाले घर में। तो वो आखिर वो सुगंध किचन से निकल कर के हमारे पास बाहर कैसे चले? तो जब हम किचन में खाना पक रहा होता है, तो उसके स्वाद के जो कण हैं वो वहाँ के वायु में मिक्स हो जाते हैं, और चूंकि गर्म होने के कारण ये जो कण है, पदार्थ के कण जितने ही गर्म होते हैं, इनमें गतिशीलता उतना ही तेजी में बढ़ जाता है, और वह आसानी से दूर तक फैल जाते हैं। या कमरे में एक कोने में अगर कोई सेंट छिड़क रहा हो, तो उस कमरे में दूसरा व्यक्ति जो खड़ा है दूर पे, उसको आसानी से गंध का पता चल जाता है कि हाँ, कोई सेंट का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन अभी आता है, क्वेश्चन है आपके चैप्टर में, देखेंगे कि रसोई में पका हुआ भोजन का सुगंध दूर जा रहे या दूर तक हमारे नाकों के पास कैसे पहुंचता है? तो इसका जवाब आप इस ग्रुप में आपको, हमें पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये कैसे हम साबित करेंगे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? इसके समझने के लिए अगर हम 3-4 पदार्थ लेते हैं, जैसे ईंटा है, लकड़ी है, लोहा है, अगर इनको बारी बारी से हम हथौड़े से पीटते हैं, इसमें देखेंगे कि बहुत से ऐसे पदार्थ होंगे जो आसानी से बहुत जल्दी ही टूट जाएंगे, और बहुत से ऐसे पदार्थ होंगे जो काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद टूटेंगे, और बहुत से ऐसे पदार्थ होंगे जो टूटेंगे ही नहीं।
तो बहुत जल्दी जो टूट जाता है, इसका मतलब है कि वो एक दूसरे को आकर्षित बहुत कम कर पाते हैं। अगर नहीं टूटता है, इसका मतलब है कि वो काफी मजबूती से एक दूसरे को आकर्षित किए हुए हैं। नेक्स्ट है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब ये रिक्त स्थान कैसे होता है? कोई मैटर है? इस प्रकार का बना होता है। तो ये सारे कण है, देखिए कण के बीचों में जो है गैपिंग है, वही कहा है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब ध्यान देंगे, बड़ी बात यहाँ पे, तो जब रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, तो अब ये पता करना है कि किसी में ये रिक्त स्थान बहुत कम होता है और किसी में बहुत ज्यादा होता है। तो कैसे हमने बताया आपको कि पत्थर लेंगे, ईंट लेंगे, लोहा लेंगे, उसको थोड़ी से बार बार तोड़ेंगे। ये दोनों पॉइंट पे आप समझेंगे इस चीज को कि जब इस पे हम हथौड़ी का प्रहार करते हैं, अगर ये गैपिंग ज्यादा होती है, गैपिंग बढ़ेगा। ध्यान देंगे, यहाँ पे हम दोनों चीजें लिखते हैं, रिक्त स्थान और यहाँ पे आकर्षण यानी कि बल। रिक्त स्थान बढ़ेगा यानी कि गैपिंग बढ़ेंगे तो बल कम होगा। ये बढ़ेगा और ये घटेगा। अब ये रिक्त स्थान जो है, इसको यहाँ पे इसके रिक्त स्थान को हम क्या कहेंगे? अंतराणुक स्थान या अंतरापरमाणुक स्थान, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब इसको लगने वाले आकर्षण, आकर्षण क्या है? एक प्रकार का बल है। क्या है? बल है, फोर्स। तो इस आकर्षण को, इस बल को क्या कहेंगे? अंतराणुक बल। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, किस बल से? तो वो बल क्या कहलाता है? अंतराणुक बल। इसका परिभाषा क्या कर सकते हैं? पदार्थ के कण एक दूसरे को जिस बल से आकर्षित करते हैं उसको अंतराणुक बल। अंतराणुक स्थान किसे कहेंगे? तो पदार्थ के कणों के बीच के रिक्त स्थान को अंतराणुक स्थान कहते हैं। ये चीजें आपको ये दर्शा दी कि एक पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या क्या होती है। ध्यान रखना है फिर से, रिक्त स्थान बढ़ेगा, आकर्षण घटेगा। रिक्त स्थान घटेगा, आकर्षण बढ़ेगा। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेंगे तो फोर्स घटेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटेगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस घटेगा तो वो फोर्स बढ़ेगा। और यही कारण है कि कोई पत्थर या कोई वस्तु आसानी से एक ही हथौड़े में टूट जाती है और कोई वस्तु कई हथौड़े के प्रहार के बाद भी नहीं टूट पाते हैं। तो यह कारण है सिर्फ और सिर्फ अंतराणुक स्थान और अंतराणुक बल के आधार।